जिंक एक आवश्यक पोषक तत्व है और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट में आता है। मतलब ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। पौधों को इसकी कम आवश्यकता होती है। जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए इनको हम किलोग्राम में डालते हैं। बहुत किलोग्राम, जैसे 60 किलोग्राम फास्फोरस है, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन है, सामान्यतः 40 किलोग्राम पोटेशियम हम जैसे डालते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो बहुत ज्यादा नहीं डाले जाते। 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 10 किलोग्राम इसी तरह से डाले जाते हैं। तो जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है और ये पौधों में बहुत ज्यादा काम करता है। और इसकी कमी से पौधे छोटे रह जाते हैं, उनमें कल्ले कम निकलते हैं, पत्तियां छोटी रह जाती हैं, उसके अंदर प्रोटीन्स भी सही से काम नहीं कर पाती। बहुत तरह की पौधों के अंदर कमियां आ जाती हैं जिससे हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है। और हमारे देश में अधिकांश मृदाओं में जिंक की कमी आती जा रही है और इसका हमें पता नहीं चल पाता। और कमी रहती है जिंक की, जिससे पौधे छोटे रहते हैं और हम डाल देते हैं यूरिया जिससे नाइट्रोजन मिलती है। तो फिर ये नाइट्रोजन जिंक का काम नहीं कर पाती। हर तत्व का एक अपना काम होता है। जब हम उस तत्व को डालेंगे तभी वो काम पूरा होगा। जो फास्फोरस का काम है वो फास्फोरस करेगा, नाइट्रोजन उस काम को नहीं कर सकती। इसी तरह से जिंक का जो काम है वो जिंक ही करेगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को कोई दूसरा तत्व नहीं कर सकता। ये चीज हर तत्व के साथ होती है। इसलिए जिस तत्व की कमी हो हमें वही तत्व डालना चाहिए। लेकिन जो हम तत्व डाल रहे हैं खाद के माध्यम से, वो उसका डालने का तरीका सही होना चाहिए और उसकी जो डोज है, वो अमाउंट, वो भी सही होनी चाहिए। तभी उसके हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर हम गलत तरीके से डाल रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। तो आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि जिंक देने का बेस्ट तरीका क्या है और इसकी क्या डोज होनी चाहिए। अगर हम जिंक को देखें तो जिंक के हमें दो रूप बाजार में मिलते हैं, या खाद दो रूपों में आती है। एक होती है चिलेटेड जिंक जो ईडीटीए होती है, दूसरी होती है जो सल्फेट के रूप में आती है, जिंक सल्फेट। इन दोनों का ही एक अपना अच्छा काम होता है और अलग अलग कंडीशन में इसको हमें प्रयोग करना चाहिए। तो हम ये मान सकते हैं कि जिंक की जो हमारे पास खाद है वो दो रूपों में है। एक जो रूप है वो चिलेटेड जिंक का है, जो ये चिलेट और भी तत्वों में आता है, जिसको हम ईडीटीए जिंक आता है। ये ईडीटीए जिंक, इसमें 12% ये रहता है। दूसरा जिंक जो है वो जिंक सल्फेट है। तो ये दो खाद उपलब्ध रहती हैं और जिंक सल्फेट बहुत ही कॉमन खाद है। ये 21% में और 33% दो रूपों में आती है, 21% वाली और 33% वाली। अब बात करते हैं चिलेटेड जिंक जो है वो किन मिट्टी में डाल सकते हैं। आप इसको सभी मिट्टियों में डाल सकते हैं, चाहे अम्लीय है, क्षारीय है, लवणीय है, सभी प्रकार की मिट्टियों में हमें इस डाल सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं होती। सभी प्रकार की मिट्टी है, चाहे उसकी पीएच 7 से बहुत ज्यादा जा रही हो या 7 से कम जा रही हो, इसको हमें मिट्टी में ही डालना चाहिए। बुआई के समय इसका प्रयोग हमें करना चाहिए। तो इसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अब ये कितना डालना चाहिए ये हमारे खेत पे भी निर्भर करता है कि हमारे खेत में कितनी कमी हो रही है। तो सामान्यतः 1 से 1.5 किलो एकड़ का अगर हम चिलेटेड जिंक डालते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि तत्व की पूर्ति हो जाएगी। हालांकि अगर बहुत ज्यादा कमी है तो इससे भी ज्यादा डालना पड़ेगा। लेकिन मोटा मोटा ये होता है कि 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ हम इसको डालें तो ये पूर्ति कर देगा जिंक की फसल को। तो जो चिलेटेड वाला जिंक है वो स्पेशली जो बना है वो विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के लिए बना है, क्योंकि जो चिलेटेड जो ईडीटीए के साथ ये जिंक जुड़ा रहता है और पौधे इसको ऐसे ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो मिट्टी की पीएच से प्रभावित नहीं होता। चाहे मिट्टी अम्लीय है, क्षारीय है, सोडियम ज्यादा है, कैल्शियम ज्यादा है, फास्फोरस ज्यादा है, कोई भी तत्व ज्यादा हो रहा हो, इसका इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये इसी रूप में ईडीटीए जिंक जो होता है मिट्टी में पानी में घुल जाता है और चूंकि सॉल्युबल है तो जड़ें इसको ले लेती है, इसी रूप में ले लेती है, जो पौधा इसको ले लेता है और जिंक जड़ों के माध्यम से पौधे के अंदर पहुंच जाता है। मिट्टी की पीएच इसके रूप को प्रभावित नहीं कर पाती है। तो ये इसलिए हमें बुआई के समय देना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास सिलेक्टेड जिंक हो तो इसका हम छिड़काव कर सकते हैं। हालांकि जो हमें इसके रिजल्ट्स मिलते हैं वो मिट्टी में डालने पे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। छिड़काव भी हम इसका कर सकते हैं, लेकिन हमें इसके छिड़काव से बचना चाहिए। जिंक सल्फेट वाला हमें छिड़काव करना चाहिए। अगर मान लीजिए आप इसका छिड़काव करना चाहते हैं, आपके पास है ये और जिंक की कमी आ रही है, तो आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो इसके छिड़काव के लिए करीब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में इसका आप घोल बना करके छिड़काव करें तो ये अच्छा होगा। तो 2 छिड़काव कर लेते हैं 10 दिन के अंतर पे, तो जिंक पत्तियों के माध्यम से पौधों तक पहुंच जाता है। लेकिन ये जो चिलेटेड जिंक है स्पेशली जो बनाया गया है मिट्टी में डालने के लिए ही,
बनाया गया है, लेकिन हम इसका प्रयोग कर सकते हैं छिड़काव के लिए। लेकिन जो प्रायोरिटी है हमारी, जो इंपॉर्टेंस है इसकी, वो मिट्टी में डालने में ही है। बात करते हैं जिंक सल्फेट की। अब जिंक सल्फेट हम देखते हैं दो रूपों में आता है, 21% में और 33% में। अब जिंक सल्फेट में हमें देखना पड़ता है मिट्टी की पीएच क्या है। मिट्टी की पीएच के अनुसार ही हमें इसको मिट्टी में मिलाना चाहिए। मिट्टी की पीएच अगर देखिए 7.5 से ज्यादा है, 7.5 से ज्यादा है, तो फिर हमें मिट्टी में इसे नहीं डालना चाहिए। मतलब मिट्टी अगर क्षारीय है, लवणीय है, कैल्शियम ज्यादा हो रहा है, ज्यादा जा रही है, तो मिट्टी में डालने पे इसके हमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। कारण क्या है, जब मिट्टी की पीएच ज्यादा होती है तो ये जिंक सल्फेट पानी में घुल जाता है, और जिंक जब मिट्टी में जाएगा तो ये हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेगा, ये इनसॉल्युबल हो जाता है। तो जिन मिट्टी की पीएच ज्यादा होती है वहां जिंक पानी में जाके अघुलनशील हो जाता है, फिर जड़ों को मिलता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत ज्यादा जिंक डालेंगे तब ही जड़ों को मिलेगा। तो अब बहुत ज्यादा जिंक डाल देंगे तो दूसरे तत्वों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और हमारा खेती का खर्चा भी बढ़ता है। तो अगर मिट्टी की पीएच ज्यादा है, जिंक डाल देते हैं तो जिंक अघुलनशील हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो ऐसी स्थिति में हमें छिड़काव करना चाहिए। इस बात को ध्यान रखें कि अगर आपकी मिट्टी की पीएच ज्यादा जा रही है तो सल्फेट बहुत ज्यादा मात्रा में डालना पड़ेगा। तो ऐसी मिट्टी में फिर हमें क्या डालना चाहिए, ईडीटीए डालना चाहिए, जिसकी पीएच बहुत ज्यादा जा रही है, बहुत कम जा रही है। अगर मिट्टी की पीएच 7.5 से कम जा रही है तब इसको हम डाल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको छिड़काव करना चाहिए। अब छिड़काव में भी 21% वाला अगर आपके पास जिंक सल्फेट है तो इसकी हमें 5 ग्राम प्रति लीटर में इसका छिड़काव करना चाहिए। और अगर 33% वाला जिंक है तो इसकी मात्रा को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जिंक की मात्रा ज्यादा है। तो इसको आप 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखें, अगर आपकी मिट्टी की पीएच ज्यादा जा रही है तो फिर आपको मिट्टी में ये नहीं डालना चाहिए। मिट्टी में फिर आपको चिलेटेड वाला जिंक डालना चाहिए। मिट्टी अगर अम्लीय है, मतलब पीएच उसकी 7.5 से कम जा रही है, 7 से कम जा रही है, न्यूट्रल पीएच है, उदासीन पीएच है, तो आप इसको डालिए। जिंक सल्फेट को, अम्लीय मिट्टी है तो भी इसको आप डालिए। मिट्टी में अगर अब पीएच क्या है, हमारी पीएच 7.5 से कम है, तो हम इसको फिर मिट्टी में डाल सकते हैं। मिट्टी में डालने में इसमें कोई नुकसान नहीं है, मिट्टी में डालें इसको। तो कितना डालना है, जो 21% वाला है उसको तो आप डालें 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, 10 किलोग्राम प्रति एकड़। और 33% वाला अगर हमारे पास है तो फिर इसको हमें 6 किलोग्राम प्रति एकड़ ही पर्याप्त होता है। मात्रा इसलिए कम कर देते हैं क्योंकि इसमें जिंक की मात्रा ज्यादा है। तो इस बात को ध्यान रखें, अपने खेती मिट्टी की जांच कराएं। अगर पीएच 7.5 से कम आ रही है तो आप जिंक सल्फेट को मिट्टी में डाल सकते हैं। जिंक सल्फेट सस्ता आता है, जबकि ये चिलेटेड जिंक महंगा आता है। इस बात को भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कॉस्ट क्या जा रही है। तो अगर मिट्टी की पीएच 7.5 से कम है तो आप जिंक सल्फेट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बुआई के समय डाल दीजिए, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन अगर पीएच ज्यादा जा रही है तब आप जिंक सल्फेट मिट्टी में न डालिए, उसका छिड़काव कीजिए, तो ये हमें फायदा मिलेगा। और यहां पे हम अगर मिट्टी में हम नहीं डाल पा रहे हैं तो हम फिर इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप भूल गए हैं या आपको जानकारी नहीं थी या उसमें जिंक नहीं था, तो फिर आप छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव का रेट यही रहेगा, 21% वाला 5 ग्राम प्रति लीटर और 33% वाला 3 ग्राम प्रति लीटर। तो ये मैंने आपको बताया बेस्ट तरीका क्या है। ये तरीका डिपेंड करेगा कि हमारी मिट्टी कैसी है। तो जिंक डालने से पहले हमें मिट्टी की पीएच जरूर पता होनी चाहिए। तो ये अगर मिट्टी की पीएच ज्यादा जा रही है, फिर से समझिए इस बात को, अगर पीएच 7.5 से ज्यादा जा रही है तो उसमें आप चिलेटेड जिंक ही डालिए। अगर जिंक सल्फेट अगर डाल देंगे तो वो अघुलनशील हो जाएगा, नहीं मिलेगा। अगर पीएच 7.5 से कम है तो अब आपके पास चॉइस है, आप दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। तो जिंक सल्फेट डाल लीजिए, चिलेटेड जिंक डाल लीजिए। और अगर ज्यादा जा रही है तो फिर आप छिड़काव कीजिए किसका, जिंक सल्फेट का। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। संक्षेप में इस बात को समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास चिलेटेड जिंक है तो आप फिर किसी भी मिट्टी में से आप डाल सकते हैं, पीएच से फिर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पीएच चाहे 7.5 हो रही हो, चाहे 8.5 हो रही हो, चाहे 3.5 हो रही हो, 4 हो रही हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चिलेटेड जिंक अपना काम करता रहेगा बिना प्रभावित हुए। लेकिन अगर आप जिंक सल्फेट डाल रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि पीएच क्या है। पीएच अगर 7.5 से ज्यादा जा रही है, क्षारीय है, लवणीय है भूमि, तो फिर आप इसका छिड़काव कीजिए, मिट्टी में मत डालिए। और पीएच अगर 7.5 से कम है तब आप इसको डाल सकते हैं। तो मेरी ये बात समझ में आई होगी कि
तरीका क्या है डालने का, ये निर्भर करेगा हमारी मिट्टी की पीएच क्या है, डोज क्या है, वो मैंने आपको बता दी है। और स्प्रे हमको 2 करने की आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि एक बार में इसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट आप उसको देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।